भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला वैसे ही कारोबारियों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि हम अमेरिका और भारतीय सरकार को टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने की उनकी घोषणा के लिए बधाई देते हैं, जिससे दोनों देशों में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों और श्रमिकों को फायदा होगा। हम राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी और राजदूत क्वात्रा और गोर समेत उनके अधिकारियों की कोशिशों की तारीफ करते हैं। हम आशावादी हैं कि ये एक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में पहला कदम है, जो निजी क्षेत्र के और भी ज्यादा सहयोग को अनलॉक करेगा, और हम सौदे के विवरण की समीक्षा करने के लिए उत्सुक हैं। चैम्बर हमारी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और हमारे मेंबर इस कोशिश के मजबूत समर्थक हैं। हम आज की घोषणा को लागू करने के लिए दोनों सरकारों के साथ साझेदारी करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील आखिरकार फाइनल हो गई है। वो ट्रेड डील जिसका लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था और इस पर बहुत बातें हो रही थी कि आखिर क्या यूएस कितने पर मानेगा, और फाइनली कल जब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हो गई और फाइनली ऐलान हुआ कि अब टैरिफ 18% होगा। ये वाकई हिंदुस्तान के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। हम आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, कैसे ये टैरिफ का भूत जो है वो पूरी दुनिया पर छाया, उसका असर हिंदुस्तान पर पड़ा। अब देखिए, जून 2025 2 अप्रैल 2025 में 10% बेस लाइन टैरिफ लगाया गया यूएस की तरफ से। जून 2025 आते आते स्टील एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ कर दिया गया। इसके अलावा ये 10% बेस लाइन टैरिफ की जो बात मैंने आपको पहले बताई, और उसमें स्टील को एल्यूमिनियम को भी शामिल किया गया, 50% उस पर टैरिफ कर दिया गया। 7 अगस्त 2025 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पर लगा दिया यूएस ने, और ये एक बड़ा बोझ था जिसे लेकर के बार बार नेगोशिएशन की बात हो रही थी हमारे इंडियंस जो ऑफिशियल्स हैं और उसके बाद यूएस ऑफिशियल्स के बीच। अब 2 फरवरी 2026 यानी कल 25% से घटा करके टैरिफ 18% कर दिया गया है। ये इस खबर के आने के बाद जाहिर है कारोबार की दुनिया जो है वहां भी एक खुशी की लहर रही। ये कैसे मुमकिन हुआ? जाहिर है हमारे ऑफिशियल्स और यूएस ऑफिशियल्स के बीच लंबी बातचीत हुई और कल फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि वो भारत के साथ ट्रेड डील को फाइनल कर रहे हैं और 25% टैरिफ को घटा करके 18% किया जा रहा है। अब इसी बीच अमेरिकी एक्सपर्ट्स इस डील को एक बड़ी जीत बता रहे हैं। अमेरिका में साउथ एशिया मामलों के जानकार माइकल कागलमैन के मुताबिक ये डील एक बड़ी जीत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी कई बातें साफ होनी बाकी हैं। It's been a long time coming, right? It's been almost a year since President Trump hosted Prime Minister Modi at the White House, and they promised to pursue a trade deal. And of course, the relationship went sideways. It faced many tensions in the months that followed. And I think it became increasingly clear that it would be very difficult to get a trade deal, especially because many rounds of talks failed to yield a positive outcome. So for there to be a deal now, it's really significant for sure. And I think it's also a major boost for the U.S.-India relationship. I think this is the biggest victory for U.S.-India relations in nearly a year. It'll be a big confidence-building measure, and I suspect that it will bring some momentum that better enables the two sides to work through tension points in various areas. Trump had indicated that India has essentially decided to stop doing a lot of things, which quite frankly sound a bit hard to believe. I find it hard to imagine that India will simply stop importing Russian oil. We have seen in recent months India decrease its imports of Russian oil, particularly after the new U.S.-Russia sanctions went into play at the end of November. It's not a surprise that Trump said that India would import more American goods, but there are a number of other key issues that we don't know, right? At this point, we don't know if India has agreed to open up access to politically sensitive sectors like its agricultural sector. That remains unclear. And I think one of the biggest questions right now is what of the 25% tariff that the U.S. slapped on India for its imports of Russian oil?